इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कह रहा है, OA is A, OB is B, OC at the point PQSR. तो AP वेक्टर इज 2 PB। चाहता क्या है, मैं चमक नहीं रहा है क्वेश्चन में। AP वेक्टर इज 2 PB वेक्टर, पता नहीं क्या चाहता है। तो PQ वेक्टर और SR वेक्टर को ABCD के टर्म्स में लिख के PQRS का प्रूव करना है। AP वेक्टर को लिख रहा है वो 2 PB वेक्टर है ना। अभी PB वेक्टर, अरे यार अजीब समस्या है। ओह शिट, देखो ऐसा है ना बेटा इसमें, ठीक है, ये ना समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या कह रहा है, मैं लिखने दो इसको। ये PQSR है, ठीक है। तो मुझे अगर ये पैरेललोग्राम है तो PQ और SR का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो PQ क्या हो सकता है? सब PQRS। हाँ PQRS। तो पहले PQ वेक्टर निकालते हैं। तो PQ वेक्टर के लिए PV ऑफ P और PV ऑफ Q वो सब निकालना पड़ेगा ना, ऊपर से निकालना पड़ रहा है, ऐसे मैं कैसे डायरेक्टली नहीं कर पा रहा हूं मैं। AP वेक्टर क्या होगा बोलो? P माइनस A। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, सिंपल, मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा फालतू का। ये चमकता है? हाँ सर। अरे समझे क्या है ना, ज्यादा अच्छा है ना, फालतू में टाइम पास हो रहा है, दिमाग लगाना पड़ रहा है। P का आ गया ना PV सीधा। हाँ सर। समझा बेटा? ऐसे ही फिर किसका निकाल लेगी? Q। चल दूसरे पे आते हैं। BQ इज इक्वल टू 2QC रे, ठीक है। तो BQ क्या होगा? Q माइनस B है ना, और ये क्या होगा? 2C माइनस Q। चमक रहा है बेटा? हमारा Q कितना आ जाएगा? 3Q इज इक्वल टू B प्लस 2C बाई 2। क्लियर है क्या तेरा? कितना आ गया ये? B प्लस 2C बाई 2। क्लियर है? ऐसे ही R निकाल, ऐसे ही S निकाल और डायगोनल का मिड पॉइंट बराबर कर दे। क्लियर है क्या? ओके सर। नेक्स्ट बोलो। सर 19 कॉपी कर लो इसको पहले। रब करें क्या? एक मिनट। हाँ सर। कौन सा करना है बोलो? सर 19th। 19 OA and CB are parallel. OAB C OD and AB are parallel. है? पेंटागन है सर। हाँ हो गया ना पेंटागन। 5 पॉइंट्स आ गए। अभी OA जो है A वेक्टर है, ठीक है, ये 0 वेक्टर है, और ये वाला क्या? B वेक्टर है। अरे हाँ या ना बोलो भाई। हाँ सर। ठीक है, और क्या बोला? ये बहुत ही अजीब सा फिगर है ये तो। ईच ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है, तो AD OC DC सबको A और D में, अच्छा एक और कंडीशन दिया है। क्या दिया है? OA बाई CB इज हाउ मच? 2। ओके, मतलब ये जो CB वेक्टर है ये कितना होगा? A/2। हाँ CB वेक्टर, ध्यान रखना CB वेक्टर है ना। अभी PV के बारे में कमेंट नहीं है। वैसे ही OD बाई AB कितना है? 1/3। मतलब OD वेक्टर इज हाउ मच? AB/3। अरे हाँ या ना? तो AB वेक्टर कितना है बोलो?
3 टाइम्स डी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर क्या होता है, पीवी ऑफ बी माइनस पीवी ऑफ ए। चमकता है ना तरीका मेरा बार बार सॉल्व करने का। तो पीवी ऑफ बी कितना आ जाएगा बोलो, 3d प्लस ए। अरे चमकता है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अब तो मुझे बताओ सी का पीवी कितना आएगा, A/2 मालूम है ना? 2 प्लस 3d। सीबी वेक्टर कितना है, ए वेक्टर बाई 2 है ना। तो पीवी ऑफ सी पीवी ऑफ बी माइनस पीवी ऑफ सी, अरे ऐसे ही करते हैं ना। हाँ सर। तो पीवी ऑफ सी कितना आएगा, पीवी ऑफ बी माइनस ए बाई 2। चमकता है क्या कैसे कर रहा हूं मैं? बहुत स्मार्ट तरीका करने का ये। अभी सबके पीवी आ गए ना। हाँ सर। अब जो करना है करो, और इतना ध्यान रखना कि ए और डी कैसे हैं, एल आई है। क्यों एल आई है ए और डी? श्रेया क्यों एल आई है? क्योंकि नॉन कोलिनियर है और दो वेक्टर। क्योंकि नॉन कोलिनियर। क्वेश्चन क्लियर है क्या? ये तरीका बहुत अच्छा होता है पीवीज में चेंज करके वेक्टर को फटाफट पॉइंट्स निकालने वाला, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। 22 22 नहीं 21 तक ही करूंगा मैं आज डिस्कस। 21 तक हो गया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक सर। है, कल वी विल ट्राई कि अपन 30 तक कर ले। थोड़ा लेट क्लास स्टार्ट की है मैंने। रब करूं इसको? नहीं सर। 1 मिनट सर। डॉट प्रोडक्ट शुरू किया है क्या मैंने? नहीं नहीं सर। सर 21 बता सकते हैं क्या सर? यार बुक बंद कर दी मैंने। 21 क्वेश्चन क्या है? बोलो 21 में क्या दिक्कत है? ने मुझे कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रही है। जैसा क्लास में कराया वैसा करना है। आई डोंट नो क्यों दिक्कत है, होना चाहिए। अगर उसके पहले सेम वैसे 19 क्वेश्चन है, वो बन रहा है या नहीं बन रहा है तो समझ में नहीं आएगा ना मुझे यार। रैप करें इसको। हाँ सर। प्रतीक राज, हाँ सर। पढ़ाई कैसी हुई आज? हाँ सर ठीक था। ठीक हुआ। लिखो नेक्स्ट। डॉट प्रोडक्ट और स्केलार प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और स्केलार प्रोडक्ट। The dot product of two vectors a dot b is defined as a dot b is equals to mod a mod b cos theta, where theta is angle between directions. तो अगर थीटा एंगल बिटवीन डायरेक्शंस है, दैट इंप्लाइज थीटा कहां से कहां रहेगा, 0 से 180। ध्यान देना दोनों पे ही क्लोज्ड है। ये बात चमकती है। हाँ सर। तो जीरो का मतलब कैसा होगा, दोनों पैरेलल हो गए। और 180 का मतलब कैसा होगा, And चमक रहा है, थीटा 0 थीटा 180। इतना क्लियर है? हाँ सर। तो अगर a डॉट बी पॉजिटिव है, दैट मींस थीटा कैसा है, थीटा इज एक्यूट। अगर a डॉट बी नेगेटिव है, थीटा कैसा है, बिकॉज a डॉट बी में साइन का डिपेंडेंसी किसका है, बस इसी का है ना। ये तो लेंथ है, ये भी लेंथ है। ये बात चमकती है। a डॉट बी 0 है मतलब थीटा इज 90। ये बात चमकती है क्या सिंपल चीज? हाँ सर। सभी को सिंपल चीज समझ में आती है? हाँ सर। कॉपी करो।
रब करें? हाँ हाँ सर। सर एक मिनट। हाँ सर लिख लिया। डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। लेंथ ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। लेंथ ऑफ वेक्टर क्या होता है? देखो मॉडे होता है ना, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो लेंथ ऑफ वेक्टर ए डॉट ए क्या होगा बताओ? ए डॉट ए क्या होगा बोलो? मॉडे, मॉडे कॉस जीरो चमकता है, क्या हो जाएगा? मॉड ए स्क्वायर, चमकती है क्या चीज? तो मॉडे कितना होगा? ए डॉट ए, ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। बाई कन्वेंशन, बाई कन्वेंशन ए डॉट ए इज रिप्रेजेंटेड बाई ऐसा। बाई कन्वेंशन ए वेक्टर स्क्वायर लिखा जाता है, इसका मतलब ये होता है, और कोई मतलब नहीं होता है, वेक्टर का स्क्वायर डिफाइंड नहीं है। वेक्टर का स्क्वायर लिखा हुआ है, वो बस कन्वेंशनल चीज है, जिसका मतलब ए डॉट ए होता है। ये बात समझ सकते हो क्या? हाँ सर। वेक्टर का स्क्वायर डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। कन्वेंशनली ए डॉट ए को क्या लिखा गया है? ए स्क्वायर। स्क्वायर। ये बात चमकती है। हाँ सर। सेकेंड चीज देखो, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, कोई दिक्कत? नहीं। तीसरी चीज देखो, एम ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट एम बी। फटाफट मन में वो चलाओ, क्या चलाओ? डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन, कोई दिक्कत इससे? नहीं। पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है। कॉपी करो इसको जरा। ये तीन चीज कॉपी करो। कॉपी कर लिए? हाँ सर। फोर्थ, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? देखो कैसा होता है। ए डॉट बी को क्या बोला आपने अभी तक? बोलिए। मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, इतना क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। जरा देखते हैं ना फिजिकली क्या मतलब है इसका। ये मान लीजिए ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, आपको दिख रहा है ए कॉस थीटा क्या होगा? ए कॉस थीटा क्या होगा बताओ तो? ये पैरेलल का कंपोनेंट। ए कॉस थीटा इज दिस लेंथ ना,
अरे ये है ना एक cos थीटा। हाँ सर। तो हाँ सर। ये प्रोजेक्शन क्या होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, देखो लेंथ ऑफ बी इनटू, ध्यान देना, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी वेक्टर। अभी प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में अगर प्रोजेक्शन करना है किसी चीज का, तो जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करना होता है उस डायरेक्शन से परपेंडिकुलर लाइट डाली जाती है। जिस चीज का प्रोजेक्शन कर रहे हो उसका जो शैडो बनता है लाइट डालने के बाद, उस शैडो को उस चीज का प्रोजेक्शन बोलते हैं अलोंग दैट डायरेक्शन। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। तुम अगर लाइट के सामने खड़े हो, तुम्हारा जो शैडो बन रहा है दैट इज द प्रोजेक्शन। ये बात चमकती है। तो अगर मान लो मेरे को इस केस में जैसे लिखा है, ठीक है, तो मुझे किस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करनी है, बी के डायरेक्शन में ना, तो मैं लाइट कहां से डालूंगा, बी के परपेंडिकुलर। मैं लाइट कहां से डालूंगा बताओ? परपेंडिकुलर। तो क्या लेंथ आ रही है, इतना ही आया ना प्रोजेक्शन, तो उसके बाद तो फिर शैडो नहीं आएगा। तो दिस शैडो इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, है ना। तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो, मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा। अभी क्या होगा बताओ? प्रोजेक्ट। अभी अगर तुम देखोगे अगर, तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, अगर मान लो कि ये वाला तुम्हारा बी वेक्टर है और ये तुम्हारा ए वेक्टर है, ओके। अभी प्रोजेक्शन किस डायरेक्शन में करना है? ए के परपेंडिकुलर। तो ए के परपेंडिकुलर क्या आएगी? लाइट। ए के परपेंडिकुलर लाइट आएगी। हम शैडो किसका काउंट करने वाले हैं? बी का। तो बी का शैडो कहां तक जाएगा? यहीं तक जाएगा ना। हाँ। हाँ सर। ये लेंथ क्या होगी बताओ, यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी? बी कॉस थीटा। मॉड बी कॉस थीटा। क्योंकि ये थीटा है ना, अब ये हाइपोटेन्यूज बन गया और यहां से यहां तक की लेंथ क्या बन गई? बेस बन गई। ये बात क्लियर है? तो क्या लिखा हुआ है? लेंथ ऑफ ए इंटू, बोलो, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए वेक्टर। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आया कि प्रोजेक्शन क्या है? तो ए का प्रोजेक्शन बी के डायरेक्शन में क्या है? ए का प्रोजेक्शन बी के डायरेक्शन में क्या है बताओ? ए कॉस थीटा। प्रोजेक्शन ऑफ, ठीक है मैं लिखता हूं उसको, फिलहाल कॉपी कर लेना। कॉपी कर लिए? हाँ सर। एक मिनट। क्या बोल रही है बेटा? बच्चा है, कॉपी करना थोड़ा।
ये मारना है। कुछ उनसे तुम्हारी इच्छा भाई, मेरे को सिखा। अपने एज कुछ बंदा हो चुके तुम्हारी इच्छा। कॉपी कर लिया क्या? हाँ सर। ठीक है, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं फोर्थ वाले को ही। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी क्या आ रहा है बताओ? A cos theta. मॉड ए कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में कैसे लिखे इस चीज को? ए डॉट बी वेक्टर बाई Mod B. मॉड बी, विच कैन बी रिटन एज ए डॉट बी कैप। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो अगर इसी को, ये तो बस लेंथ वाला है, अगर वेक्टर प्रोजेक्शन करना है तो वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, मतलब मैं ये कह रहा हूं, देखो ये तुम्हारा ओ है, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, ठीक है। मैं तो ये चाह रहा हूं कंपोनेंटाइजेशन का चाहता हूं मैं अभी, ठीक है। तो अभी ये तुमने क्या निकाला है? लेंथ ओडी निकाला है ना? हाँ सर। मैं चाहता हूं अब तुम ओडी वेक्टर बताओ, बोलो ओडी वेक्टर क्या होगा? ओडी वेक्टर विल बी दिस लेंथ इनटू डायरेक्शन। तो लेंथ कितना है? ए डॉट बी कैप। अरे समझ में आता है क्या? वेक्टर के लिए क्या चाहिए होता है? लेंथ इनटू डायरेक्शन। और इतना क्लियर है क्या? अच्छा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? ए डॉट बी कैप बाई मॉड बी इंटू बोलो बी वेक्टर बाई मॉड बी। चमकता है तो क्या आ जाएगा? ए डॉट बी इंटू बी वेक्टर बाई मॉड बी स्क्वायर। ये क्लियर है? हाँ सर। मैं आपको एक्चुअल में कंपोनेंटाइजेशन पढ़ा रहा हूं। कंपोनेंटाइजेशन आप पढ़ते हो ना, अलोंग अ डायरेक्शन, अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, है ना? मुझे तो डीए वेक्टर क्या होगा? A minus OD. हाँ, ए वेक्टर माइनस ए डॉट बी बाई, अरे चमका क्या? क्या किया मैंने? हाँ। अब ट्राइंगल लॉ, ओडी प्लस डीए इज इक्वल टू ओए ना, तो ट्राइंगल लॉ लगा दिया। चमका क्या? हाँ सर। हाँ सर। अरे हाँ या ना? हाँ सर। सभी को क्लियर है क्या? इतना श्रेया क्लियर है? हाँ सर। चप्पल क्यों नहीं पहना है? इसीलिए जूते पे जा रहे हो? चप्पल पहन जाके पहले, चप्पल पहन जाके पहले तो चप्पल पहन जाके। अरे अब करे क्या? नहीं नहीं सर। सर। इस 1.25 घंटे में लगता है ना मुझे कि रेस लगी हुई है पढ़ाने की, मतलब अजीब ही लगता है अंदर से। सर 1 मिनट साइड। रब करें? हाँ सर। सर आपने वो क्या लिखा है लास्ट में, मतलब लेफ्ट में? ये वाला हाँ। कंपोनेंटाइजेशन। ओके। कंपोनेंटाइजेशन
ठीक है, रब करें। हाँ सर। ये एक पॉइंट था, तो इतना तो हो गया, फाइन। अभी अपन प्रूव करेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है ना, मतलब मैं ये चाहता हूं a डॉट बी प्लस सी को प्रूव करना a डॉट बी प्लस a डॉट सी, ठीक है। a डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी, ये क्लियर है? हाँ सर। हाँ कैसे करेंगे, देखो इसको सुनो। ये मैंने लिया ए वेक्टर, ठीक है, और ये लिया मैंने बी वेक्टर, ये लिया मैंने सी वेक्टर, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, क्या होगा बोलो, बी प्लस सी। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। अब बताओ मुझे बी प्लस सी डॉट ए क्या होगा, बी प्लस सी डॉट ए क्या होगा, मॉड ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी। E plus C on है। ओके, तो प्रोजेक्शन क्या है बी प्लस सी का ऑन है, यही है ना प्रोजेक्शन। हाँ सर। राइट साइड लेफ्ट साइड में क्या है बोलो, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी क्या होगा बोलो, मॉड ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए प्लस मॉड ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ, बोलो भैया, सी ऑन है। सी ऑन ए। तो बताओ फिर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या है, यही है ना, हाँ हाँ सर। और सी का प्रोजेक्शन क्या है ए पे, यही है ना। हाँ अरे समझ में आता है ना, इसी का शैडो आएगा ना यहाँ पर, इसका शैडो इतना दूर में चमकता है क्या, और पूरे का शैडो नीचे आएगा, ये बात क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सर। हमने क्या प्रूव कर दिया, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव है, क्या प्रूव कर दिया अपन ने, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये बात चमकती है। हाँ सर। कॉपी करो फटाफट। फिर चप्पल नहीं पहना तुम यार, अजीब। अरे कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। तो कम्यूटेटिव है और डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो अब इसका डिस्ट्रीब्यूटिविटी का फायदा आइडेंटिटीज में आता है, ठीक है। अब मुझे बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, पहली बात तो मालूम है ना वेक्टर का स्क्वायर नहीं होता है, क्या होता है उसका मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। बोलो मल्टीप्लाई करो क्या आएगा बताओ, a डॉट ए प्लस A डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। अभी अपन कन्वेंशन से क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चमकता है, और ये कम्यूटेटिव है ना, तो क्या लिख सकते हैं, 2A अरे चमका क्या, हाँ सर। तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, ये मतलब ध्यान रखना बेटा, हमेशा वेक्टर का स्क्वायर डिफाइन नहीं होता है, क्या होता है वेक्टर का स्क्वायर का मतलब, क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट। तीसरा a प्लस बी
डॉट ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर चमकता है, कैसे मल्टीप्लाई करो? ए डॉट ए माइनस बी डॉट बी डॉट ए और माइनस ए डॉट बी। क्लियर है क्या ये चीज? हाँ सर। कोई चीज कहने मत लो मेरे, सब कुछ जो कह रहा हूं वो सोच के लिखो। ए प्लस बी का सी का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चमक रहा है, कंफ्यूजन हो रही है? चमक रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो आपकी ये है, देखो मॉड ए का मतलब क्या होता है? वेक्टर का लेंथ, है ना? मॉड ए का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वेक्टर के लेंथ का स्क्वायर, है ना? और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? ए डॉट ए, और इसी को क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर। ये चीज ना दिमाग में बैठा लो, ये इक्वालिटी दिमाग में बैठा लो हमेशा। ये बात चमकती है? हाँ सर। अबे हाँ या ना बे? हाँ सर। क्लियर है क्या इतना? हाँ सर। कॉपी करो। तुरंत 5:30 पहुंचा देंगे। रैप करें? हाँ सर। देखो पहले थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चंस करते हैं इसके बेसिक वाले, या ऑर्थोगोनल बेस भी करा दूंगा साथ साथ। नहीं पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकली बहुत सारी चीजें प्रूव हो जाती हैं, ठीक है? लोग कैसे, पहले उस मैं कर दिखा रहा हूं। प्रूव दैट एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, बस तुम प्रोसेस समझो कैसे कर रहा हूं। सिंपल सी बात है, सेमी सर्कल लेंगे ऐसा, ये ले लेंगे, ये जीरो वेक्टर है तो ये क्या होगा मेरा? ए वेक्टर, और ये क्या होगा? माइनस ए वेक्टर। तो मुझे ए है, ये बी है, और ये कोई पॉइंट पी लूंगा। मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे क्या प्रूव करना है? एपी डॉट पीबी जीरो प्रूव करना है ना मुझे। अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो P को मैंने R वेक्टर पकड़ लिया, ठीक है? अगर P को R वेक्टर पकड़ा है तो क्या बराबर होगा बताओ? मॉड R इज इक्वल टू मॉड ए होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ। तो क्या मतलब हुआ इसका? मॉड R स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। हाँ सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? R डॉट R इज इक्वल टू ए डॉट ए। ये बात चमकती है? हाँ हाँ सर। सर। अब बताओ AP वेक्टर क्या होगा? आर R प्लस प्लस ए, और PB वेक्टर क्या होगा? R माइनस ए। तो AP डॉट PB क्या होगा? R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो क्या हो गया? यहां से जीरो हो गया। दैट इंप्लाइज क्या प्रूव हो गया? AP इज परपेंडिकुलर टू PB।
क्या आपको अप्रोच समझ आई क्या? हाँ सर। सर पी भी ए माइनस आर होगा ना? बीपी कर दे। ठीक है, हाँ सर। अरे कॉपी कर लिए? हाँ सर। रब करें? हाँ सर। Prove that diagonals of rhombus are perpendicular. ठीक है, कैसे प्रोसीड करें बताओ? पहले मैंने एक रोम्बस लिया, समझना मेरा प्रोसेस। रोम्बस ले लिया, डायगोनल बना लिया। स्मार्टनेस मेरी ये कहती है क्योंकि रोम्बस जो है क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है ना, तो पैरेललोग्राम में ये तो मालूम ही है कि डायगोनल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बाइसेक्टर। वो मैंने यूज कर लिया ना यहाँ पर। मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे a डॉट बी 90 प्रूव करना है ना। हाँ सर। अभी रोम्बस है, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? सारे सेट्स इक्वल। ये साइड कितना है बताओ? b प्लस ए। और ये साइड कितना है बताओ? b माइनस ए। तो b प्लस ए का मॉड इज इक्वल टू B माइनस ए b का प्लस मॉड। ए का मॉड। दैट मीन्स b प्लस ए के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए मॉड स्क्वायर। और मॉड का स्क्वायर क्या होता है? वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। यही चीज बार बार यूज होती है। खोलो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इज इक्वल टू, बोलो -2a डॉट। कुछ हुआ क्या? 4a डॉट b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। हो गया ना प्रूफ? हाँ सर। हाँ सर। रब करें क्या? हाँ सर। सर एक हाँ मिनट। सर। रब करूं? सर एक मिनट। हाँ सर।
prove that altitude of triangle ABC are concurrent. कैसे प्रूव करेंगे? देखो, पहले एक ट्राइंगल लिया, यहां तक तो सिंपल है, दो ऑल्टीट्यूड बना लिया, दो ऑल्टीट्यूड तो मिलेगा ना यहां पर। हाँ सर। तो क्या प्रूव करना होगा मुझे बताओ कि जो CH वेक्टर है परपेंडिकुलर टू ए। ये जो CH वेक्टर है वो क्या है? AB के परपेंडिकुलर। हाँ, और क्या दिया हुआ है? AD is परपेंडिकुलर टू BC, BE is परपेंडिकुलर टू AC। to prove that CH CH is टू AB। ये बात चमकती है। हाँ एक काम करते हैं ना, इस H को O ले लेते हैं, तो ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है और ये C वेक्टर है। इस कंडीशन को वेक्टोरियली कैसे लिखोगे? AD is perpendicular to BC. तो हाउ डू यू सपोज शुड बी राइट? AD को मैं लिख सकता हूँ ना, लैम्डा A, और BC क्या होगा? B माइनस C इक्वल टू 0। चमकता है क्या? हाँ सर। तो A डॉट B इज इक्वल टू, ये क्लियर है? हाँ सर। B is perpendicular to AC. How do you suppose we should write AC? B is minus A. perpendicular to AC. B, how should we write B? Lambda B. Lambda B and nu B. Nu B dot A minus C equal to 0। चमकता है? क्या प्रूव हो गया? B dot A is equal to B dot C। क्लियर है? तो क्या प्रूव हो गया इससे? A dot B is equal to A dot C is equal to B dot C. B dot C. क्या प्रूव करना है? CH perpendicular ABC. हेलो, हाँ सर। हाँ सर। मतलब जोड़ने के लिए। हेलो गाइस, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, तो CH is perpendicular to AB. CH क्या होगा बताओ? KC और डॉट AB, A माइनस B इक्वल टू 0। मतलब क्या प्रूव करना है हमको? C डॉट A इक्वल टू C डॉट B, जो कि ऑलरेडी यहाँ से प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। ये क्लियर है? हाँ सर। कॉपी करो। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे कॉपी कर लिए क्या? नहीं सर। सर। दौड़ गया तो प्रैक्टिस होगी, तो पूछना थी ना वापस। तो आ गया वापस।
कहाँ है? नहीं, कहाँ? क्या इनू? क्या? कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट लिखो, फोर्थ, प्रूव कोसाइन फॉर्मूला इन ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, तो देखो ये ट्राइंगल एबीसी है ना, हाँ तो मैं ये इसको मैं ए वेक्टर मान रहा हूँ, इसको बी वेक्टर मान रहा हूँ, इसको सी वेक्टर मान रहा हूँ। और ये क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। मान सकता हूँ ना मैं? तो क्या लिखा है बताओ, सी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो सी प्लस ए इज इक्वल टू माइनस मॉड बी चमकता है क्या? अरे हाँ या ना बेटा, दोनों साइड मॉड ले लिया, यहाँ तक चमकता है। हाँ सर। हाँ सर। दोनों को स्क्वायर कर दिया, ये चमकता है। हाँ हाँ सर। हाँ सर। ये क्या होता है, सी स्क्वायर प्लस बोलो ए स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर प्लस 2a डॉट सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर चमकता है। हाँ हाँ सर। सर। अभी सी स्क्वायर क्या होगा, सी के अपोजिट क्या होता है, सी स्क्वायर हो जाता है, लेंथ में चेंज कर दिया। ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर 2ac। अब ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? अगर ये बी है तो ये एंगल कितना है? cos phi minus b। तो क्या आ गया बताओ, बी स्क्वायर। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac cos b। ये चीज क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। अरे समझ में आ रहा है कैसे अप्रोच करनी है बार बार चीजों को? हाँ सर। कॉपी करो। हाँ? इसमें बड़ों में कौन करेगा, आगे जोड़ना नहीं मुश्किल नहीं। खुद को इंसान है क्या पास पता नहीं, बहुत तो जाएगी बहुत छोड़ देगी। हाँ? छूट जाएगी।
चलो ठीक है। अरे कॉपी कर लिए? हाँ सर। सर ठीक है। वो हाँ लास्ट वाले स्टेप में मॉड नहीं लिखेंगे क्या? मॉड सी स्क्वायर आपने लेंथ बोला हाँ, था। तो वही है। अरे हाँ वही है ना। वो मैंने क्या बोला है, मैंने ऐसा लिख दिया ना, मॉड सी को सी बोला है, मॉड बी को बी बोला है, और मॉड ए को ए बोला है। वो अपना ट्रायंगल वाले सिस्टम में होता है ना, ए के हाँ। अपोजिट लेंथ ए, इसलिए ऐसा पहले लिख दिया मैंने मन में। अच्छा ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। बस वही खेलना है, मॉड ए मॉड बी करना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। इन अ टेट्राहेड्रन, if two pairs of opposite edges are perpendicular, prove that third pair is also perpendicular. दो मिनट ट्राई करोगे? मैं ही कर दूं सॉल्व सीधा? ट्राई करेंगे। करते हैं। अच्छा ये बताओ, अपोजिट एज मालूम है क्या होता है? टेट्राहेड्रन में नहीं मालूम है? आई थिंक पहले भी टर्म आया हुआ है ना। हाँ सर। अपोजिट एज जैसा टर्म पहले आया है कि नहीं आया है? नहीं आया है। बट आया है। सर। आया है। इसमें कौन कौन है? इसमें अपोजिट एज कौन कौन सा है? ओ बी और ए सी। ओ ए का अपोजिट एज कौन है? बी सी। बीसी। बीसी। ओसी का अपोजिट एज कौन है? ए बी। और थर्ड पेयर कौन सा है? एसी और ओबी। एसी का अपोजिट कौन है? ओबी। ओबी। तो इन तीन में से क्या कह रहा है? दो जो है परपेंडिकुलर है, तो क्या प्रूव करना है? ओबी एसी भी, अरे बोलोगे बे, ओबी एसी भी परपेंडिकुलर। चलो करो, बताओ, चलो करो। सोचो, बताओ, स्टार्ट करो। कुछ हुआ स्टार्ट? हाँ सर। क्या स्टार्टिंग किया बताओ? पहला स्टेप क्या करें? ओम व्याकुल बोलो, फर्स्ट स्टेप। ओम व्याकुल। हाँ सर। यार नहीं, बताओ फिर क्या, कैसे स्टार्ट करें बोलो। अमित क्लास में है? हाँ सर। कैसे करें स्टार्ट बोलो ना भाई, क्या हो गया? बिल्कुल सन्नाटा छा गया, कैसे करें स्टार्ट? सर ओए परपेंडिकुलर टू बीसी दिया है, तो फिर ओए का ओ ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू। हाँ चलो करो, अभी करो व्याकुल। क्या हो गया? नहीं समझ में आ रहा व्याकुल? नहीं समझ रहा है, मैंने कॉपी नहीं किया था अच्छे से क्वेश्चन, तो कर सॉल्व कर फिर। किसी का हुआ क्या? धनंजय हो गया? हाँ सर। कुछ है ही नहीं यार, बहुत सिंपल है।
शायद सुजन हुआ क्या? हाँ सर। श्रेया हुआ? हाँ सर। तो क्या क्या गिवन है? जो गिवन है पहले लिख लो। क्या गिवन है? OA इज परपेंडिकुलर टू BC, मतलब A vector dot B minus C vector is equal to 0. और क्या गिवन है? C dot B minus A equals 0. क्या मतलब हुआ उसका? C C dot dot A इक्वल टू, equal to C dot B. तो क्या मालूम चल गया इससे? A डॉट B इज इक्वल टू C dot B. A डॉट C इज इक्वल टू, B dot C. C dot B. A dot B. इसका मतलब क्या हुआ? A dot B equal to C dot B, तो AB perpendicular to AC. B डॉट A माइनस B 0 हो गया, मतलब OB इज परपेंडिकुलर टू AC। ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर। और ये क्लियर है क्या? हाँ सर। ओम व्याकुल क्लियर है? हाँ सर। If mod A equal to mod B equal to mod C equals to K and A dot B 0, A dot C 0, B dot C 0, find angle between A vector and A plus B plus C। ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व खत्म करते हैं। अरे कॉपी कर लिया? हाँ सर। सिक्स वाला हो गया? हाँ सर। क्या है आंसर? Cos inverse 1/3. कैसे करेंगे ओम व्याकुल बताओ? ओम व्याकुल कैसे करेंगे? सर नहीं आया मुझे। क्यों? cos थीटा कैसे आता है? इसका डॉट क्या होगा बता? मॉड ऑफ A प्लस B प्लस C इंटू मॉड A cos थीटा। ये करना तेरे को नहीं आता है? हाँ आता है। तो A डॉट A क्या हो जाएगा? A डॉट B क्या हो जाएगा? A डॉट C क्या हो जाएगा? ये नहीं आता है तेरे को? आता है सर। ये वैल्यू क्या है? 0। A स्क्वायर क्या होगा? अब क्या निकालना रह गया बोल? थीटा। नहीं, अभी और कुछ निकालना पड़ेगा ना। ये नहीं निकालोगे? हाँ सर। कैसे निकालेंगे बताओ? स्क्वायर करके।
क्या हो गया? इसका स्क्वायर करना नहीं आता क्या तेरे को? क्या हो गया है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर समझ में आता है? हाँ। क्या सो गया था क्या क्लास के बीच में जो? नहीं सर। फिर इसका स्क्वायर क्या होगा बोल? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वो 2ab वो सब कट 0 हो जाएगा, बस 2a। प्रतीक राज आंसर आया क्या इस क्वेश्चन का? हाँ सर आया। क्या होगा इसका वैल्यू बोल? के स्क्वायर 3k स्क्वायर। ओम व्याकुल, हाँ सर। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आया? √3k। श्रेया तुम क्या बोल रही थी? हाँ सर सॉरी 1/√3 के आया। धनंजय यही आंसर है, कुछ और आंसर आया है? हाँ सर 1/√3 आया। सब लोग क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो मैंने आज का होमवर्क 27 तक दिया था ना, कहाँ तक दिया था? हाँ 27। हाँ तो कल डिस्कस कर लेंगे 30 तक, उसको 30 तक ही करेंगे। और मैं आपको 10 क्वेश्चन और डाल रहा हूँ कल के लिए, ठीक है? और ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। आज का लेक्चर अभी तुरंत रिवाइज करो, ठीक है? चलो बाय। कॉपी किया क्या बोर्ड पे जो लिखा था? हाँ सर। अरे सबने कॉपी कर लिया? रब कर दूं? हाँ सर। हाँ सर। ऐसे भागते हैं लोग ना क्लास के बाद। रब करें क्या? कॉपी कर लिया है ना? हाँ सर।